मुगल शासक से युद्ध हुआ जिसका नाम था अकबर। वह बहुत सारी फौज लेकर आया था। जब भीलों के जंगल में वे निकल रहे थे तो भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, क्योंकि जब वह महाराणा प्रताप के साथ सौदा करने गए थे कि तुम इन बैरम खान का साथ नहीं दोगे, हमारा साथ दोगे, तो तब उन्होंने वहां पर भोजन करा था, जहाँ पे घास की रोटी सभी को दी थी, जहाँ पे उनके आचार्य राघवेंद्र ने भीलों के सरदार से कहा था कि इन्होंने गुरुकुल में बहुत बार ये रोटी बनवा कर खाई है। तो फिर राणा केता ने कहा कि खाओ कुंवर प्रताप खाओ। तो वहीं बैरम खान ने कहा कि अरे ये तुम कहाँ खा रहे हो, हम तुम्हें इतना सोना देंगे कि तुम्हारी साथ पुश्ते तक सोने की रोटियां खाएगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सौदा तो तुम ठीक कर रहे हो, पर राणा प्रताप ने बोला कि नहीं राणा केता जी आप इनका साथ नहीं दोगे। फिर उसके बाद जैसे ही अगले दिन मुगल सेना वहां से निकल गई तो वह भीलों से युद्ध करने पहुंचे। भीलों के सरदार राणा केता ने महाराणा प्रताप से कहा कि हम तुम्हारा ही साथ देंगे, हमने तो तभी ये निश्चय कर लिया था जब तुमने हमारे साथ घास की रोटी खाई थी। तो फिर वहीं उनके बीच में एक कायर जिसका नाम नत्ता था, बैरम खान ने उसे अपनी ओर सोने का हार देकर कर दिया। तभी बैरम खान के वो संदेश देने पहुंचा कि वह आपका साथ नहीं देंगे। तभी कुंवर प्रताप ने ध्यान लगाया और उसकी ओर तीर मारा। जैसे ही तीर लगा उसके कपड़े का एक हिस्सा पेड़ के अंदर फंस गया था। वह जैसे ही उसे निकालने गया पीछे से सारे भील आकर उसे पकड़ लिया। तभी महाराणा प्रताप ने बोला कि आप कहाँ जा रहे थे? तो उसने बोला कि बस मैं तो परे ही कुछ देखने जा रहा था। तभी महाराणा प्रताप को विश्वासघात का आदेश हुआ। तभी उन्होंने बोला कि इसे हमारे साथ उनकी छावनी में घुसपैठ करने के लिए भेजो। फिर वे जैसे ही उनके पास गए उन्हें उस पर संदेह हो गया कि हमने तो इसे सोने का हार दिया, पर इसने तो हमें सचेत भी नहीं किया युद्ध के टाइम पे। पर उसने बोला कि जब बहुत सारे पक्षी उड़े थे तो मैंने तुम्हें सचेत करने की कोशिश करी थी। तभी पीछे से महाराणा प्रताप के दो दोस्त चक्रपाणी और वेदीदास आकर बोले कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे भाई है, ये तो हमारे साथ आपको सचेत करने पहुंचे थे, पर लेकिन ये आपको सचेत नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा चूहे पकड़ो। तो फिर महाराणा प्रताप ने बोला कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप चूहे किस लिए पकड़ रहे हो? तो उसने बोला कि हम तुम्हें नहीं बताएंगे, ये तुमने चाकू देखा है, हम इसे तुम्हारे अंदर मार देंगे। तो फिर उसने बोला कि बस तुम में यही तो कमी है कि तुम्हें कोई सी भी बात कह दो तुम बात बात पे चाकू निकाल लेते हो। पर लेकिन उसने बोला कि हमें आप बस चूहे पकड़ने का काम दो, हम उन्हें पकड़ लेंगे। तो फिर जैसे ही वह चूहे पकड़ने गए उन्होंने बहुत सारे चूहे पकड़े और उन्हें दे दिया। पर कुछ देर के बाद जब उनके सैनिकों का भोजन का समय हुआ तो उन्होंने बोला कि मुझे दाल बहुत अच्छी बनानी आती है। तो जैसे ही उन्होंने दाल ली उसके अंदर उन्होंने नींद की बेहोशी की दवाई मिला दी। तो जैसे ही सभी ने वो दवाई खाई वे बेहोश हो गए। पर जैसे ही बैरम खान खाने वाला था रोटी, वैसे ही उसका प्रधान मंत्री आकर बोला कि हुजूर इस रोटी को मत खाओ, इसमें विषैली दवाई मिली हुई है। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि ऐसा दुस्साहस किसने किया? तो उसके बाद उसने बोला कि जिस लड़के को आपने बोला था कि जाओ सब्जी बनाओ, उसने ही ये सब काम किया है। तो फिर उसके बाद अगले दिन बैरम खान ने गुस्से में आकर उनके दोस्तों को ऊपर फंदे में बांध दिया रस्सी के। जैसे ही उन्होंने लीवर को नीचे करने के लिए अपने मुख्यमंत्री को भेजा, वैसे ही कुंवर प्रताप आकर उसे लीवर को ऊपर करना चाहते थे, पर वैसे ही अचानक से धुआं हुआ
उसके गुरु राघवेंद्र आए और उसे बचाकर ले गए। तब कुंवर प्रताप ने अपने आचार्य से सवाल किया कि गुरु, आपने मुझे क्यों बचाया, मेरे दोस्तों को क्यों नहीं बचाया? जब उनके प्राण संकट में है तो फिर मेरे प्राण किस काम के? मेवाड़ के भविष्य। ताली बजाओ भाई। देखो छोटा सा बच्चा कितनी बात याद कर रखी ने भाई साहब, है ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसी बढ़िया बढ़िया बात याद करवाएं उनके माता पिता दादा दादी, तो ये बहुत बड़े विद्वान और बलवान और धनवान बन सकते हैं। पर मैं आपके सामने कह रहा था, ये शिक्षा